जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। देखिए साथियों, यूपी पुलिस भर्ती 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हम लोग कवर करेंगे हिंदी, जीके, जीएस, मैथ एवं रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे ही जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आज की वीडियो। चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है नाक और मुंह, ठीक है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उसे किसे कहते हैं? उसे हम अनुनासिक स्वर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब देखिए यहाँ साथियों, कार्यालय ये तो ऑप्शन गलत होगा, कार्यालय यह ऑप्शन सही है, ए भी गलत है और ये चौथा भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब यहाँ पे साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो आपका ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए शिक्षक शब्द पूरी शिक्षक जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी इनमें से क्या है, तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए किसी को बुलाओ वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, किसी आदि शब्द होते हैं, जबकि कोई, कोई, कुछ ना कुछ आदि संयुक्त सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बिना, ठीक है। बिना शब्द क्या है? ये संबंध बोधक शब्द है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के बताते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आगे, अगर आगे शब्द है तो ये भी संबंध बोधक शब्द कहलाएगा, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, सिंदूरी किस भेद के अंतर्गत आता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, प्रविशेषण के साथ जाइएगा, ठीक है। प्रविशेषण भेद के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी परिमाण वाचक विशेषण, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग बहिर लगा, ठीक है। बहिर का अर्थ होता है बाहर। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे साथियों तो इसका ऑप्शन बताना बाहर, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? बाहर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? अब देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, नगरीय। देखिए यहाँ पे नगरीय शब्द में ई नहीं लगा है, ठीक है, ई है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये तद्धित प्रत्यय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप इसको नोट करते चलिएगा, हिंदी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में किस प्रकार की संधि है ज्ञात कीजिए। ये निस्तेज है, यहाँ पे ये संधि पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों आपका ऑप्शन सी सही होगा, विसर्ग संधि के साथ जाइएगा, ठीक है। दिए गए शब्द में निस्तेज, निस्तेज क्या है? विसर्ग संधि है, और निस्तेज का संधि विच्छेद होगा नी प्लस तेज। यदि विसर्ग के बाद तू या था हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में संधि के रूप की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है मध्यवधि। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, दीर्घ संधि यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी। ठीक है, दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा मध्य प्लस अवधि। ठीक है, संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मध्य प्लस अवधि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयादी स्वर संधि का उदाहरण है? चलिए साथी यहाँ पे बताइएगा अयादी स्वर संधि का उदाहरण। फॉर द एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, शावक। अगर हम बात करें शावक का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, शव प्लस अक होगा। कभी कभी संधि विच्छेद पूछेगा तो ये आप जाके बता देना, यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएगा, प्रीसका। अगर हम बात करें तो प्रीसका शब्द में कर्मधारय समास होगा। ठीक है, प्रीसका का समास विग्रह होगा, प्रिय है जो सखा। ओके, तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा यहाँ पे साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? अब प्यारे साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का सही विकल्प कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, दीदार। देखिए दीदार क्या है? फारसी भाषा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये फारसी भाषा है, ये कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है और ये शब्द विदेशी शब्दों के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, पाषाण का तद्भव शब्द कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, पत्थर शब्द क्या है? पाषाण का तद्भव शब्द होगा साथियों, नोट कर लेना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, अग्रज निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, अग्रज शब्द। ठीक है, अग्रज किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपके छोटे भाई, बड़े भाई, छोटे बड़े दोनों के लिए या फिर कोई नहीं? तो साथियों यहाँ पे आप ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, बड़े भाई के लिए। ठीक है, बड़े भाई को अग्रज का अर्थ है यानी पहला जन्मा हुआ, अर्थात बड़ा भाई या ज्येष्ठ भाई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, थाम शब्द का सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्प बताइए। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, घर, शरीर, देवस्थान। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी साथियों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, वृत्तांत। वृत्त का सही विकल्प वृत्तांत है, यानी वृत्तांत के अन्य अर्थ है इतिहास, समाचार, जीवन वृत्त और जीविका। तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, उरक शब्द सर्प यानी सांप का पर्यायवाची शब्द है। सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द है अहि, नाग, भुजंग। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे प्रस्तर। ठीक है, प्रस्तर नोट कर लेना, प्रस्तर भी उरक यानी सांप का पर्यायवाची है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे देखिए प्रस्तर जो है यह आपका पाषाण यानी पत्थर का पर्यायवाची होगा। ठीक है, उरक का नहीं, ये ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द शेर है और इसके अन्य पर्यायवाची है शार्दूल, केसरी,
केहरी पंचमुख। एक पूछता है महावीर, ठीक है। यहाँ पे अगर नदी की पर्यायवाची के बारे में बात करें तो आपका सरिता, तटनी, अपका, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का साथियों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। यहाँ पे देखते हैं, एक बात करते हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या होगा यहाँ पे, ये शुद्ध होगा, ठीक है। विलोम की दृष्टि से संयुक्त, सधियुक्त ये गलत है, समस्त, व्यस्त भी गलत होगा और ऑप्शन डी भी गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन गलत है साथियों। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे संयुक्त का असंयुक्त होगा, ठीक है। अक का यहाँ पे विग होगा और समस्त का यहाँ पे अभ्यस्त, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। ऑप्शन डी सही होगा। जो बीमारी छूने से यानी स्पर्श करने से फैलती है उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यूपी पुलिस के एग्जाम वाले बच्चे काफी इंपॉर्टेंट से इस वीडियो को देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिया को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। दूध का दूध पानी का पानी, यानी ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए ये एक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके जीएस से है। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे, ठीक है। यह आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। चित्रलिपि होगा। हड़प्पन लिपि यानी चित्रात्मक पिक्टोग्राफ है, क्योंकि इसके चिन्ह पक्षियों, मछली, मानव के किस्मों आदि का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, किस वेद में श्वेता श्वेतोपनिषद सन्निहित है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। यजुर्वेद राइट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ जाइएगा साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से किसे गीत और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। सामवेद, ठीक है। सामवेद, वेदों में से सामवेद को गीत और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। साम का अर्थ होता है संगीत, ठीक है। तो साम का अर्थ क्या होगा साथियों, साम का अर्थ संगीत होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। साथियों वज्जी राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था और साथियों बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले शामिल थे। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 1001 ईस्वी में राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच साथियों पेशावर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें साथियों राजा जयपाल ने युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मदाह कर लिया था। स्मरण रहे जयपाल हिंदू शाही वंश के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, काबुल से दिल्ली तक ग्रांड रोड किसके शासन में बनवाया गया था। तो साथियों ऑप्शन ए सही होगा। शेर शाह सूरी राइट ऑप्शन होगा। साथियों एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है 1542 ईस्वी में साथियों इसका निर्माण कराया गया। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो
तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया और ये युद्ध साथियों भारतीय शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। अकबर की सेना का नेतृत्व साथियों बैरम खान और खान जमान ने किया था। तो साथियों ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुगल बादशाह अकबर का संरक्षक था? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बैरम खां। बैरम खां साथियों मुगल बादशाह अकबर का संरक्षक था और साथियों बैरम खान मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख भी था। ठीक है, अकबर ने अपना शासन जो किया था वो 13 साल की अवस्था से शुरू किया था। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। मीर जाफर 1700 साथियों 57 के प्लासी युद्ध में संबंधित है। साथियों इसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के पूर्व नवाब सिराजुद्दौला और उनकी सेना को पराजित कर दिया और सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो एक साथियों क्वेश्चन बनता है कब की? तो साथियों 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की। ओके, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केरल। देखिए केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों मोहिनीअट्टम। ये नृत्य साथियों विशेष भाव भंगिमाओं के साथ किया जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो साथियों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। बिहू। बिहू असम के लोगों का पर्व नृत्य है। असम में साथियों मकर संक्रांति को बिहू के नाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। कच्छ यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मोनाजाइट केरल के 2 जिलों में पाया जाता है, एक है कोल्लम तो दूसरा कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पलक्कड़ यानी मोनाजाइट मुख्य रूप से लाल भूरे रंग का फास्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व पाए जाते हैं साथियों। तो साथियों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ये बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में फैला है। तो साथियों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। गंगा डेल्टा जब भी बात होती है ये बांग्लादेश और भारत के दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा गया है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के साथ जाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, शोक और गिलगित किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिंधु। तो ये सिंधु की सहायक नदी है शोक और गिलगित। सिंधु नदी प्रणाली साथियों दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली में से एक है। तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। ऑप्शन ए साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, मृदा की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बेड रॉक। मृदा की सबसे निचली परत को बेड रॉक कहते हैं साथियों। और साथियों बेड रॉक सतह सामग्री जैसे मिट्टी और बजरी के नीचे कठोर ठोस चट्टान है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो साथियों, जब भी बात आती है मिट्टी उर्वरकों की सबसे कम के बारे में, तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, जलोढ़ मिट्टी। साथियों, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और अत्यधिक उपजाऊ है। साथियों, एक बात याद कर लेना, ये 40% पूरे हिंदुस्तान को कवर करती है। ठीक है, 40% भाग पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, BN राव। 1946 में भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात भारत द्वारा किस आर्थिक मॉडल को अपनाया गया? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं के समाहित किया गया है। तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, सभी दिखी लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो लोहे से जंग में तब्दील हो गया, फिर जंग से लोहे में वापस ना आ सके, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फलों का पकना, कच्चे फल पक जाएं और पकने के बाद कच्चे ना हो तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछता है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना। ठीक है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल अम्लीय वर्षा में उपस्थित नहीं है? तो साथियों, यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पे लगा हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल अम्लीय वर्षा से संबंधित नहीं है, ये कम सांद्रता में उपयोगी है और उच्च एकाग्रता पर ये हानिकारक है। ये किसमें पाई जाती है साथियों? तो ये लाल चींटियों, जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, सफेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है, WBC काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ा है, तो रट लेना, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निम्न का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, लाल रक्त कोशिकाओं। साथियों, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका का महत्वपूर्ण घटक है साथियों, जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साथियों, वीडियो कैसे लगी? वीडियो को जबरदस्त लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है, री एग्जाम के लिए है, जरूर लगा दो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।